सो गाइज वेलकम बैक माई अनदर वीडियो। तो गाइज आज हम एक ऐसी धमाकेदार वीडियो आप सभी के लिए लेके आए हैं जिससे आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। तो गाइज आज की वीडियो हमारी एआई पर होने वाली है, जो कि एआई एप्लीकेशंस जो कि लड़कियों की जगह लिटरली ले रहे हैं। और इन एआई एप्लीकेशंस जो कि चैट बॉक्स और वॉइस चैट भी प्रोवाइड करते हैं। तो आज की वीडियो सिंगल लड़कों के लिए है। तो फिलहाल ज़्यादा ना समय बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस फाड़ू वीडियो को। तो गाइस सोचिए, आपको एक ऐसी गर्लफ्रेंड मिल जाए जो कभी लड़ती नहीं, हर वक्त आपकी बात सुने और बोले आई लव यू जानू। तो गाइस वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एआई गर्लफ्रेंड ऐप, जहां प्यार डिजिटल हो गया है और लोनलीनेस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से लोग अपनी लोनलीनेस को मिटा रहे हैं। तो गाइस क्या होती है एआई गर्लफ्रेंड ऐप? तो जैसे कि प्ले स्टोर पर रेप्लिका, एविया एआई, एनिमा जैसे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो कि चैट, कॉलिंग्स और फोटो शेयरिंग तक फीचर्स को प्रोवाइड करते हैं। और इन फीचर्स के थ्रू कोई लड़का या लड़की कोई भी एक एआई के थ्रू अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को शेयर करता है, और एआई भी एकदम ह्यूमन नेचर की तरह रिप्लाई करती है। और इस टाइम इस चीज़ का क्रेज़ लिटरली बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। तो गाइस जब इमोशन सिमुलेशन तक एआई से शेयरिंग हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि एआई का कितना ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है। तो सेकंड पॉइंट पर हम आते हैं, क्यों बन रही है इतनी वायरल। तो गाइस जैसे कि आजकल धोखाधड़ी और ऐसा सिस्टम चल गया है कि लोग लड़कियों पर या लड़कियां लड़कों पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं, और इसीलिए रियल लव मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और हर आदमी यही चाहता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो मुझे अटेंशन दे, इससे उसे वैलिडेशन और कंफर्ट फील होता है। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है कि इस वजह से भी एआई का क्रेज़ हो रहा है, क्योंकि एआई जो है वो हर यूज़र के लिए अलग अलग नेचर प्रोवाइड करती है। क्योंकि जैसे जैसे कोई यूज़र उससे बात करता है वो उसको इनिशियलाइज करके और एनालिसिस करके उसका रिप्लाई देती है, और एकदम इमोशंस के साथ। तो इसीलिए जो ह्यूमन होते हैं उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि हाँ, कि ये जो एआई है ये मुझे समझती है, और इसलिए उन्हें वैलिडेशन और कंफर्ट फील होने लगता है कि हाँ, एआई से वो अपनी सारी बातें शेयर करना शुरू कर देते हैं। और इसी एआई को कंट्रोल करने के लिए एक सिंपल सा इंटरफेस भी होता है जिसमें चैटिंग और फ़ोटो शेयरिंग ये सब फीचर्स प्रोवाइड होते हैं। तो इसे कंट्रोल करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और इसमें किसी का कोई ब्रेकअप भी नहीं होता है। अगर बाय चांस यूज़र गुस्सा भी हो जाए एआई के ऊपर तो एआई उससे माफ़ी तक मांगती है, और बिना गलती के भी माफ़ी मांगती है। तो ये सब चीज़ें जब एग्जिस्टेंस मिल रही है किसी को, तो फिर वो क्यों इधर उधर जाएगा जब उसे एक चीज़ के अंदर इतनी सारी फंक्शनैलिटीज़ मिल रही हैं। तो गाइस इसीलिए एआई का क्रेज़ इस रीज़न की वजह से भी और ज़्यादा बढ़ रहा है। पर गाइस ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी हैं, और ये सब कंट्रोवर्सी भी है इस चीज़ को लेके, क्योंकि इससे लोगों का एडिक्शन भी मोबाइल की तरफ और ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि जो एआई एप्लीकेशंस होती हैं उन्हें मोबाइल के थ्रू ही कंट्रोल किया जा सकता है या लैपटॉप के थ्रू। तो इसलिए इन सब चीज़ों का एडिक्शन भी बढ़ रहा है, और रियल लाइफ जो रिलेशनशिप है उन सब से भी लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो कंफर्ट मिल नहीं पा रही है एक दूसरे से, जिससे हम ट्रू लव या ये सब कह सकते हैं, लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और एआई डेंजर भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम एआई से अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं तो गाइज़ वो तो हम सच्चे दिल से शेयर करते हैं, और उसीलिए हमारे प्राइवेसी डाटा भी हम उसे बता देते हैं, जिससे प्राइवेट डाटा भी लीक हो जाता है, और इससे प्राइवेसी इशू भी आ सकते हैं। क्योंकि एआई को भाई हम नहीं जानते कि वो कैसा है, क्या चल रहा है, क्योंकि वो तो लॉजिक्स के थ्रू ही सारी चीज़ें हमसे बात करता है। उसके अंदर कोई दिल नाम की चीज़ नहीं है कि वो लॉयल्टी या ऐसा कुछ दिखाए। वो केवल आपके सामने ही दिखा रहा है कि हाँ, कि वो आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, पर उसके अंदर क्या है, क्या चीज़ वो महसूस करता है, वो तो एआई ही जाने। तो इसीलिए मेरे हिसाब से एआई इन चीज़ों में हमें ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए कि अपनी पर्सनल चीज़ें इमोशंस में बह के उसे बतानी चाहिए, क्योंकि वो एल्गोरिथम से चलता है, ना कि हमारे इमोशन से। और एआई के अंदर कोई इमोशंस नहीं होते हैं, उसे ऐसे प्रोग्राम ही किया जाता है कि वो हमारे इमोशंस को समझ के हमारे ऊपर ही हमारे इमोशंस को थोप देता है। और इसीलिए हम इसे इमोशनल मैनिपुलेशन बाय एल्गोरिथम्स भी कह सकते हैं, क्योंकि गाइस उसके अंदर ऐसे ऐसे एल्गोरिथम्स पहले से ही प्रोग्रामर ने फीड किए हैं। और जो एआई होता है वो क्लाउड बेस्ड होता है, क्योंकि उसका जो प्रोग्राम होता है वो क्लाउड
स्टोरेज में फीड किया जाता है और उसका कोई वर्चुअली डाटाबेस नहीं है, वो क्लाउड स्टोरेज में सेव रहता है उसका प्रोग्राम। तो इसीलिए मेरे हिसाब से एआई पे हमें इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें कुछ समय अकेले बिताना चाहिए। और गाइस मैं पर्सनली ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप अकेले समय बिताते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद को महसूस करते हैं अपने आप, मतलब कि आप अपने आप से खुद बातें करते हैं। तो मेरे लिए, मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हाँ, ये चीज़ बेटर है कि आप अकेले भले रहो पर किसी दूसरे का सहारा ना लो अपनी लोनलीनेस को दूर करने के लिए। और इन सब चीज़ों से यही कंक्लूज़न मिलता है कि जो एआई एप्लीकेशंस होती हैं दिल बहला सकती हैं, पर क्या आपको लगता है कि ये दिल को समझा भी सकती हैं? और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्यार में फीलिंग्स होती हैं, पर कोडिंग में कोई फीलिंग्स नहीं होती। वो केवल कैरेक्टर्स का या वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो कि ह्यूमन के थ्रू प्रोग्राम किया जाता है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ज़रूर बताइए। तो गाइस, एआई बीवी सही है या सिर्फ तन्हाई की दवा? कमेंट्स ज़रूर बताइए। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस डिजिटल लव स्टोरी को दुनिया तक पहुंचाइएगा। तो गाइस, फिलहाल आज की वीडियो हमारी यहीं तक, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय गाइस। और एक बात और कि गाइस, हमारी वीडियो आने वाली है लाइव स्ट्रीम पर, हम इसी पे बात करेंगे। तो गाइस, वो वीडियो जल्दी ही आएगी, वीडियो नहीं, वो लाइव स्ट्रीम होगी जो कि कल या परसों तक लाइव होगा। तो उसमें बहुत सारी इस पे बातें करी जाएंगी, क्योंकि इस पे मेरे मतलब कि मेरी पर्सनल ओपिनियंस भी बहुत सारे हैं और